हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं कुछ बहुत ही टेस्टी सी एक बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली थाली, जिसमें मैंने बनाया है अरवी के पत्ते के पतरा, और मेरे यहाँ यहाँ यूपी में तो रिक्वच कहते हैं, साथ में मलाई कोफ्ता और फिरनी, और साथ में अचारी भिंडी, जो कि बहुत ही ईज़ी तरीके से बनेगी और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगी। और उसके साथ मैंने बनाया है बहुत ही स्पेशल रोटी, जो कि नान भी कह लीजिए, कुलचा भी कह लीजिए, मगर बहुत ही जल्दी बन के और कम इंग्रेडिएंट में ही तैयार हो जाती है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो तो ज़रूर ही देखिएगा, क्योंकि अगर आपको बहुत जल्दी और कुछ अच्छा बनाना हो तो ये थाली बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने रिकवच बनाने के लिए पहले दाल-चावल को पीस लिया था, जो मैंने भिगो के पहले ही रख दिया था। चने की दाल और चावल, और उसमें मैंने मिलाया था बेसन, थोड़ा-सा लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्च पीस के, थोड़ा-सा जीरा, काली मिर्च पीस लिया था। उसमें मैंने मिलाया चाट मसाला, हल्दी, नमक और ढेर सारा हींग, क्योंकि हींग का फ्लेवर और अरवी के साथ हींग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो ये थोड़ा-सा स्पाइसी और थोड़ा मतलब अच्छा चटक जैसे होता है, हाँ, मतलब थोड़ा-सा चटपटा हो वैसा वाला खाना हो, तो इसमें थोड़ा हम आमचूर ज़्यादा मिलाएँगे। फिर इसको मैंने पीस के और मिला के किनारे रख दिया, और इधर मैं रख दूँगी फिरनी चाढ़ने को, क्योंकि फिरनी थोड़ा च बनने में टाइम लेता है, इसलिए अगर आप इसको पहले रख देंगे तो ये आराम से होता रहेगा, क्योंकि किचन में बहुत दिमाग लगा के काम करना पड़ता है, नहीं तो टाइम तो लेता ही है। तो मैंने पहले चावल को पीस के एक तरफ रख दिया था, और इधर मैंने काजू बादाम 10 काजू और 10 बादाम मैंने भिगो के रखे थे, उसे भी मैंने पेस्ट बना के अलग करके रख दिया है। खाना बनाना भी एक टेक्निक है, क्योंकि अगर टेक्निकली ना किया जाए तो यही खाना आपको घंटों 2 घंटे लग जाएँगे, और यही खाना मैंने पूरे के पूरे 30 या 40 मिनट में बना के तैयार रख दिया था। तो इधर मैंने एक तरफ फिरनी रख दिया था, और फिर मैंने बनाना था अचारी भिंडी, जिसके लिए मैंने भिंडी काटी थी, और भिंडी थोड़ी बड़ी साइज़ थी, जिसको मैंने बीच-बीच में चीरा लगा दिया था। जो बहुत बड़ी साइज़ में भिंडी थी, उनको 2 भागों में बाँट दिया था। वैसे बड़ी वाली भी भिंडी भरने में बहुत आराम थी। जब मैंने उसमें स्टफिंग भरी तो मुझे लगा बड़ी भिंडी स्टफ़ करने में और बनाने में ज़्यादा अच्छी थी, और वो मुलायम थी, इस वज़ह से ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई थी। फिर मैंने लिया था थोड़ा-सा बेसन, भुना हुआ बेसन लिया था, थोड़ा-सा चाट मसाला, और ये 2 चम्मच मैंने अचार का मसाला लिया था। मेरे पास अचार का मसाला नहीं था, इसलिए मैंने पैकेट का ही अचार का मसाला यूज़ किया था। थोड़ी-सी लाल मिर्च, थोड़ी-सी हींग, थोड़ी-सी हल्दी और नमक। ये तो रेगुलर के मसाले हैं। इन सबको मैंने सरसों के तेल से मिक्स कर दिया था। बहुत ही हल्के से सरसों का तेल डालेंगे और सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करके और भिंडी में स्टफ़ कर देंगे। ये भिंडी बहुत ही अच्छी से तैयार हो गई थी। वैसे मैंने इसको खाने के साथ बनाया था। आप टिफ़िन के लिए चाहे ऐसे भी सिर्फ़ दाल-चावल और चाहे पराठे के लिए बनाइए, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। और ये अचार का जो टेस्ट आ रहा था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और कभी कभी सफ़र में जाने के लिए भी ये भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मैंने भिंडी में अच्छी तरीके से मसालों को स्टफ़ कर दिया था। मैंने जितने मसाले बनाए थे, उतने में मेरी आधा किलो से ऊपर भिंडी जो है स्टफ़ हो गए, तैयार हो गई थी, और थोड़ी भिंडी तो मैंने बचा ली की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी भिंडी। और फिर मैंने इधर किचन साफ़ किया, और फिर मैं लग गई थी दूसरे कामों में। भिंडी को पहले चढ़ाते हैं, गैस जलाते हैं, पैन में थोड़ा-सा सरसों का तेल डालेंगे। उसके बाद जो भिंडी है, उसको 2 भाग में मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि भिंडी थोड़ी अधिक, तो इसको ऐसे सिंगल-सिंगल करके फैला देंगे। तो इधर भिंडी होगी, उसके बाद कुछ और काम करते हैं। चलिए गूँध लेते हैं आटा, क्योंकि जब तक हम कुछ और काम करेंगे तब तक आटा भी हमारा सेट हो जाएगा। तो मैंने 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है, उसमें थोड़ी-सी चीनी डालेंगे, थोड़ा-सा नमक डालेंगे और थोड़ा-सा सोडा और थोड़ा-सा ही रिफाइंड तेल डालेंगे, और फिर इसको हम अच्छी तरीके से दही से गूँध के एक साइड में रख देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी रोटी बन के तैयार हुई थी, जिसे मैंने वैसे ये नान की तरह ही लग रही थी और बहुत ही मुलायम हुई थी। तो मैंने इसको सिर्फ़ दही से ही गूँधा था। आप चाहें तो थोड़ी दही और थोड़ा पानी ले सकते हैं। अगर दही खट्टी हो तो थोड़ी ही दही का यूज़ करेंगे। आटे को अच्छी तरीके से गूँध लेंगे, थोड़ा-सा मतलब लपेट के रख देंगे, उसके बाद तो आधा 1 घंटे में वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो आटे को एक साइड रखते हैं, और इधर हम बनाएँगे अरवी के पत्ते का पतरा या फिर रिकवच बनाएँगे। तो पहले मैं ये मोमोज़ जो स्टीमर है, उसको मैं तेल लगा के रख दूँगी। ये स्टीमर भी मैं जब सिक्किम घूमने गई थी आज से 12-13 साल पहले, तब का है। तब ये इधर इतना ज़्यादा मिलता नहीं था, मैं वहाँ से लेके आई थी। तो सारे पत्तों को मैं उलट के और उसके ऊपर अच्छी तरीके से ये जो मैंने बेसन और चावल का
पेस्ट बनाया है उसको लपेट-लपेट के रखूँगी। एक-एक पत्ते के वो अंदर बहुत अच्छी तरीके से बेसन का पेस्ट लगाया जाता है और फिर उसको 2 उँगलियों से दबाते हुए खूब टाइट से और उसका एक बंडल बना के तैयार कर देते हैं। वैसे ये स्टीम होने के बाद भी बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो ये बहुत अच्छा आता है। सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट तो ये मेरी छोटी बेटी का है, ये उसी के लिए ज़्यादा बन रहा है। वो 1 दिन बन जाता है तो 2 दिन तो वो ज़रूर खाती है। तो इसको हम अच्छी तरीके से मतलब बंडल टाइप ही बना लेंगे। वैसे तो बहुत लोग इसको सिंगल-सिंगल बनाते हैं मगर ये जब कई पत्तों के लेयर में बन के तैयार होता है तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से लपेट के और वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा अरवी का पत्ता था, मेरा मसाला कम पड़ गया था तो मैंने पत्ते को रख दिया था और जितने में मेरा ये मतलब मोमोज़ का जो स्टीमर है वो भर गया उतना ही मैंने बनाया। तो पहले तो मैं मोमोज़ बहुत बनाया करती थी जब मैं इसको नया-नया खरीद के लाई थी मगर अब ये ज़्यादा इसी काम आता है, स्टीमिंग के ही काम आता है। बहुत अच्छा मेरा ये स्टीमर की तरह यूज़ होता है। इधर मेरी भिंडी भी तैयार हो गई है और फिर इधर चलिए फिरनी में मैंने डाला जो दूध खौल गया था तो उसमें मैंने चावल डाल ही दिया था। चावल अब पक गया तो उसमें मैंने डाला था 4 चम्मच के लगभग मिल्क पाउडर से ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। फिर उसमें मैंने डाला था जो काजू बादाम का पेस्ट बना के रखा था। इधर मैंने दूध में केसर भी मिला के रख दिया था। केसर से इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा था मगर पता नहीं क्यों उतना कलर पता नहीं चल रहा था। अगर आपको अच्छा कलर चाहिए तो थोड़ी-सी हल्दी चाहे थोड़ा-सा ऑरेंज कलर मिला दीजिए तो ये और भी अच्छा कलर आता है। फिर इसमें चीनी मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से इसको पकने देंगे। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि खीर तो आप जानते ही हैं गाढ़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे मिल्क पाउडर डालने की वज़ह से वो बहुत जल्दी ही गाढ़ा होके तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इधर भिंडी भी मेरी रेडी हो गई है, एक बार की हो गई, एक बार की और मैं रखूँगी। और फ़िरनी के बारे में क्या कहना, मेरे बच्चे तो ये कहते हैं मेरी ये जो जो भी खाना बनाती हूँ उसमें सबसे ज़्यादा टेस्टी मैं फ़िरनी ही बनाती हूँ। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, कहते हैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाया करिए। अब ये जब फ़िरनी मतलब थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तब उसके बाद हम इसमें 1-2 चम्मच केवड़ा जल डाल के और बंद कर देंगे क्योंकि थोड़ी देर में ये फिर थोड़ा गाढ़ी ही होती है। और इसको मैं एक अलग तरीके से सर्व करती हूँ, तो उसमें तो ये और गाढ़ा हो जाता है और इधर मैंने जो भी रिक्वेस्ट है सबको सेट कर दिया था, तो 6 बंडल बन के तैयार हुए थे, जिसे मैंने फिर गैस पे चढ़ा दिया था। इधर फिर हम बनाना शुरू करेंगे मलाई कोफ्ता, जिसके लिए मैंने लिया है 4 प्याज़, 4 टमाटर, काजू, बादाम, लाल मिर्च और 2 इलायची, 2 बड़ी इलायची और थोड़े से लौंग और नमक डाल के मैं इसको खौलने के लिए रख दूँगी। मतलब अच्छे से पकने के लिए। ये बहुत ही ईज़ी तरीका है कोई भी अच्छी-सी पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। पनीर क्या अगर ये जो मसाला तैयार करके आप रख दीजिए तो कभी भी आप जल्दी में मतलब 1 हफ़्ता तो आप इसको आराम से पीस के रख सकते हैं। इधर मैंने मलाई कोफ्ता की भी तैयारी कर दी। तो मैंने 2-3 आलू उबले हुए थे उनको घिस लिया और इधर पनीर को भी घिस के मैंने स्टेनर में रख दिया था ताकि उसका पानी जो है वो छन जाए। फिर उसमें मैंने अदरक, हरी धनिया, हरी मिर्च को महीन-महीन काट के मिक्स करिया और थोड़ा-सा नमक डाल के उसको मिलाएँगे और फिर 1 चम्मच मैदा से इसे हम अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे। थोड़ी-सी गलती हो गई कि मैंने छोटा प्लेट ले लिया था और ये बार-बार गिर रहा था। अब तो मैं थक चुकी थी तो मैं बैठ के ही इसके अच्छे-अच्छे से गोले बना रही थी। वैसे इसमें स्टफिंग भी भरी जाती है मगर मेरे बच्चों को ज़्यादा इसके अंदर काजू बादाम भरा अच्छा नहीं लगता है तो मैंने सिर्फ़ सिंपल ही इसको गोली-गोली बना दिया था। फिर मैदा डाल के हम इसके ऊपर से कोटिंग कर देंगे। और मैं आज मलाई कोफ्ते को मैं तलूँगी नहीं, इस अप्पे मेकर में ही बना के वो बनाऊँगी। इससे ये तेल भी कम लगता है और फटने का डर भी नहीं रहता है। इधर मेरा मसाला भी ठंडा हो गया था तो इसे मैं पीस लूँगी। जितना मसाला है इतना ही और बच गया था उसे मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। तो और ये मेरा रिकवच भी त बन के तैयार हो गया। अब कढ़ाई में थोड़ा-सा घी डालेंगे और थोड़ा-सा तेल उसमें जो मैंने मसाला पीस के रखा था काजू और प्याज़ का वो डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक ये सब डाल के अच्छी तरीके से भूनेंगे। मैं ये सब्ज़ी ज़्यादा घी में ही बनाती हूँ। गरम मसाले की जगह मैं जो जम्मू से मसाला ले आई थी वही 1 टुकड़ा मतलब बहुत छोटा-सा टुकड़ा यूज़ कर रही हूँ और कोई मसाला मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ।
जब अच्छी तरीके से मसाला भुन जाए तो उसमें मैंने डाला है मलाई और साथ में कसूरी मेथी। ये भी सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हुई थी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। अप्पे मेकर में मैंने जब कोफ्ते को तला तो वो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गया था और बिल्कुल फटने का डर भी नहीं था। तेल भी बहुत कम यूज़ हुआ था और देखिए मैं इसका ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया था। इसको थोड़ा-सा पानी डाल के हम पकने को छोड़ देंगे और इधर मेरा रिक्वच भी बन के तैयार हो गया था। तो इनको मैं छोटे-छोटे पीसेस में काट के और तेल में हल्का-सा मतलब सेंक लेंगे। वैसे बहुत लोग इसको फिर बेसन में लपेट के सेंकते हैं, मगर मुझे तो ये बिल्कुल ऐसे ही सिंपल ही अच्छा लगता है। फिर मैं ग्रेवी तैयार हो गई तो आप चाहे तो ग्रेवी में भी मसाला डाल सकते हैं और चाहे तो आप कढ़ाई में ऐसे कोफ्ते को रख के ऊपर से ग्रेवी डाल दीजिए और उसपे से हल्दी अरे धनिया सॉरी धनिया पत्ती और मलाई से सर्व कर दीजिए और गार्निश करके ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। इधर मेरी फिरनी भी तैयार हो गई थी, तो फिरनी को मैंने छोटे-छोटे टुक्कड़ में सर्व किया था, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये खाने में बहुत ही मज़ा देता है। जब तक मैं रोटी सेकूँगी तब तक मेरी फिरनी भी ठंडी हो जाएगी। तो फिरनी को मैं फ्रीज़ में रखती हूँ और आ गई मैंने रोटी सेकने और आटा भी तब तक सेट हो गया था। तो इधर थोड़ी-थोड़ी सी लोई लेके उसको बेल लेंगे, उसके ऊपर थोड़ी-सी धनिया पत्ती और आप चाहे तो मतलब वो क्या होता है, काला तिल चाहे मंगरेल जो होता है वो चिपका सकते हैं। मैंने सिर्फ़ धनिया पत्ती ही चिपकाई थी। उसको डाल के और बेल लेंगे। और गर्मी का जो आलम था वो तो पूछने को नहीं था, पसीने से तरबतर हो गए थे। खाना बनाना तो अच्छा लगता है मगर इस समय बरसात में ये जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ही गर्मी का है, बिल्कुल खाना बनाने में हालत बिगड़ जा रही है। मगर क्या करें, खाना तो कोई छोड़ेगा नहीं। बस हाँ, ये थाली बहुत जल्दी बन के तैयार हो रही थी, इस वज़ह से मैंने सोचा लाओ आपके साथ भी शेयर की जाए। तो आप ज़रूर से ये थाली अपने घर में ट्राई करिएगा। फिर जब रोटियाँ अच्छी तरीके से सिक जाए तो उसपे बटर लगा देंगे और ये मेरी अच्छी सी एक नान तैयार हो गई थी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गई थी। तो चलिए चलते हैं लंच करने। मेरे यहाँ बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था ये मलाई कोफ्ता, साथ में ये अचारी भिंडी। अचारी भिंडी कहिए, भरवी भिंडी कहिए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। इस मसाले से मैं कई भी कोई भी तरह-तरह के आप मतलब सब्जियों को स्टफ़ करके बना सकते हैं और बिना पापड़ और सलाद के तो थाली तैयार ही नहीं हुई। तो आपको कैसी लगी मेरी ये थाली तो ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।